हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो समाचार आप तक पहुंच रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो और वो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके जो इंफॉर्मेशन आपको गोदी मीडिया नहीं देना चाहता। इस वक्त देश भर में अजीब हालात बनते जा रहे हैं। मणिपुर में 3 महीने से जिस तरह से कुकी और मैतेई वाला जो टकराव, जो क्रिश्चियन और हिंदू टकराव के तौर पर भी देखा जा रहा है, वो 3 महीने से चल रहा था। अचानक हरियाणा के मेवात इलाके में नूह में एक यात्रा निकाली गई, धार्मिक यात्रा वीएचपी और बजरंग दल के जरिए, और उसके बाद हालात खराब हुए। गुड़गांव में एक मस्जिद का इमाम मारा जा चुका है, 2 होमगार्ड भी मारे जा चुके हैं। अब तक 6 लोगों के मरने की खबर है। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें गुड़गांव जैसा एक ऐसा इंटरनेशनल इमेज वाला शहर भी चपेट में है और मुल्क की इज्जत एक तरह से बहुत ही जिसे मिट्टी में मिलने वाली बात है, क्योंकि वहां दुनिया भर की बहुत सी ऐसी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना काम करती हैं, कारोबार करती हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलते हुए लोग डर रहे हैं। इसके अलावा भी जो जयपुर मुंबई ट्रेन में जो वाकया हुआ, एक रेलवे पुलिस फोर्स का जवान चेतन सिंह, उसने अपने एक सीनियर को मारा और उसके बाद 3 मुसलमानों को पहचान करके मारा। ये बहुत ही एक खतरनाक रुझान है। मुझे अभी अभी आपसे बात शुरू करने से पहले खबर मिली है कि कुछ जमात वालों का कोई प्रोग्राम था मुंबई से, उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है क्योंकि डर बढ़ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी, जो जाने माने लेखक हैं, अपने समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द, एक ऐसा लफ्ज है जो हर इंसान जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, दूसरे मजहबों की इज्जत करता है, उसके लिए बिल्कुल दिल के बहुत ही नजदीक वाला ये लफ्ज है। लेकिन अब उसको भी खतरा है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है वो अब भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकायदा एक छोटे से स्टेट के अंदर बॉर्डर एक जगह को कहा जाने लगा है जहां को पार करने के लिए, हमने अभी 2 दिन पहले जॉन दयाल साहब से बात की थी जो वहां होकर के आए हैं, 7 चेक पॉइंट से गुजरने के बाद एक एरिया से दूसरी तरफ जाया जाता है। ऐसे हालात हो गए। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आप समय दे देते हैं। धन्यवाद। आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब एक के बाद एक ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं, हमले, जान को खतरा, ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। गुड़गांव में बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग, वेल ऑफ लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, अब वो भी उस शहर को छोड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसी बहुत सी खबरें आ चुकी हैं कि बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है, दिल्ली में होटलों में रह रहे हैं और अच्छे ठीक ठाक पढ़े लिखे जो प्रिविलेज्ड क्लास जिसे कहते हैं, वो मुसलमान भी अब डर वाली बात करने लगे हैं। आपको अब कौन से मरहले में देश नजर आ रहा है? क्या कुछ है ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन सर पर है और फसादात का सिलसिला, बल्कि ये कहा जाए सीजन शुरू कर दिया गया है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें पहले 2 चीजों को हमें देखना चाहिए कि इस पूरे जो फसादात हैं उसके पीछे एक प्रकार की नफरत फैलाई जा चुकी है और दूसरा जो यहाँ की सरकारें हैं, अब ज्यादातर तो डबल इंजन की सरकारें हैं जहाँ जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं, और उसी के साथ साथ जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, तीसरा आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी 2024 के बड़े चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी भी इसको एक पूर्व तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। पहले तो हम इस बात को करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है डायरेक्ट, कि जो नफरत की भाषा चल रही है, नफरत जिसके कारण फैल रही है, उसको आप रोकिए। तो 3 चीजों की नफरत बताना चाहूंगा, मणिपुर, फिर ये जयपुर एक्सप्रेस और तीसरा गुड़गांव। तो मणिपुर में है पर ज्यादा हिंसा हो रही है,
उसके खिलाफ लगातार नफरत फैलाई गई कि ये ट्रेटर्स हैं, ये फैसिस्ट हैं, म्यांमार से आए हैं, अफीम के हैं, ये हमारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। तो ये लगातार सिलसिला चला, उनके खिलाफ नफरत फैलाई। का मामला देखिए, चेतन सिंह था, चेतन सिंह के दिमाग में पूरा भरा हुआ था सोशल मीडिया का पूरा जो था। उसने एक तो कहा कि योगी मोदी कहना है इस देश में रहना है, पाकिस्तान के प्रति आप जो वफादार रखते हैं मुसलमानों को, उसने कहा वो गलत है, आपको यहाँ रह के इन लोगों का ये करना है। और जो मुसलमानों के खिलाफ पूर्वाग्रह हैं, आईसिस हैं, पीजीडी, उसके दिमाग में पूरी तरह से भरे हुए। अब जहाँ तक गुड़गांव का सवाल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो ये कहना पड़ा, खासतौर से गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में कहा उन्होंने, इस संदर्भ में कहा, उसमें भी आप देखिए कि ये जो हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, उसके पहले मोनू मानेसर, आपको याद होगा मोनू मानेसर जो करीब 2 महीने से एब्सकॉन्डिंग है, उसके बचने के लिए भाग रहा है, उसने नासिर और जुनैद इन 2 मुसलमान नौजवानों को मार डाला, ऐसा उस पर आरोप है। इस आरोप में वो भाग रहा था और उनको जिंदा जला दिया जीप के अंदर या कार के अंदर। और दूसरा व्यक्ति बजरंगी भी वहाँ है, तो बजरंगी उसने भी इस प्रकार का एक वीडियो जारी किया कि हम लोग आ रहे हैं। वहाँ जो यात्रा थी, जलाभिषेक यात्रा एक है, ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा, ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा जो मंदिर में होती है, वहाँ के एक बड़े लीडर ने भी इसी प्रकार की बात कही कि हम ये यात्रा में आएंगे। तो ये एक तरफ से कि मोनू मानेसर के खिलाफ वहाँ एक माहौल बना हुआ है। तीसरी बात ये देखिए कि जो यात्रा निकाली जाती है तो ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से निकाली जाती है। तो देखिए इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से जो ये यात्रा निकाली जाती है, उसमें साथ साथ भड़काऊ नारे दिए जाते हैं, हथियार लेकर चलते हैं। अब जब मैं श्रद्धा से जा रहा हूँ, भगवान की यात्रा में जा रहा हूँ, तो मेरे मन में श्रद्धा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। उसकी जगह पे ये नफरत से भड़काऊ भाषण देते हैं। अब ऐसी यात्राओं में हथियार ले जाने की अनुमति क्यों है? तो ये एक बात पहलू है। तो पहले ये है, क्या सरकार चीजों को नहीं देख रही? मणिपुर में हो गई, सरकार चाहती, तो ऐसा कई लोगों का बोलना है, बड़े पुलिस ऑफिसर का भी बोलना कहना है कि सरकार चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है। इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी सेना है, और ये 40 लाख का प्रदेश है। ये मणिपुर कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, 40 लाख। इसका ये देखिए, ये जो चेतन सिंह है, ये जिस माहौल में पल रहा है, एक तरफ तो खैर उसने नहीं मिली थी इसलिए भी अपने से नाराज था, वो तो एक बात है। तो दूसरा पहले है, उसने मारा, उसने के मुसलमानों को मारा, 3 मुसलमानों को मारा। अब ये नफरत की जो भाषा है, और इसके साथ जहाँ अगर हम हरियाणा के केस देखें तो सरकार को पता था यात्रा निकलने वाली है। मोनू मानेसर का वीडियो, सरकार के इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता कि अगर वो आएगा प्रति वातावरण खड़ा होगा, लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि उसने नासिर और जुनैद की मर्डर में हाथ किया। ये तो सब सरकार को मालूम था। सरकार का इतना बड़ा इंटेलिजेंस होने के बावजूद इसको क्यों नहीं रोका गया? तीसरा, सरकार ने इस रूट पे क्यों बंदी नहीं लगाई? क्योंकि देखिए ये ऊपर आए कि मस्जिदों के सामने से मेजॉरिटी एरिया से प्रोसेशन को निकालना, धार्मिक प्रोसेशन का भड़काऊ नारे देना, और फिर यार तो हाथ में रहते ही हैं। अब बाहर से किसी ने पत्र फेंक दिया, शायद मुस्लिम साइड से भी अटैक हुआ कि उनको मानेसर का गुस्सा उनके दिमाग में बहुत था, और अंदर से भी ये थे। तो 2 बातों को मैं देखता हूँ, एक तो हर जगह नफरत का बहुत रोल है, चेतन सिंह का दिमाग हो या मणिपुर की विचारधारा हो या हरियाणा का ये किस्सा हो, और दूसरा इसमें सरकार का रवैया, सरकार का रवैया खासतौर से आपने मणिपुर को देखने को मिलता है, आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। सरकार की चीज को रोक की, सरकार के पास पूरी ताकत है, पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस है, तो सरकार उसको क्यों नहीं रोकती? उसके बाद एक चलता रहता है। ये 2 चीजें हमें ख्याल करना चाहिए। और मेरी तो मान्यता है कि अगर
समाज में नफरत न फैलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अच्छी उंगली उठाई है कि नफरत फैलाने वालों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल है एक कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी नफरत की भाषा बोलता है, नफरत फैलाता है, तो समाज का वातावरण खराब होता है, अपराध है। ये अपराध को सरकार चुपचाप क्यों देखती है? वो मोनू मानेसर का वीडियो हो या बिट्टू इसका वीडियो या एक और भी इसमें एक आग में घी डालने वाला एक पाकिस्तानी वीडियो भी है, जो है एहसान मेवाती का। एहसान मेवाती एक पाकिस्तानी है जो प्रकार के वो भी नफरती वीडियो डालता है। तो इन चीजों पे रोक कैसे नहीं लगती और सरकार नहीं लगाती, ये मेरी समझ के बाहर है। तो ये देखिए, एक लंबे अरसे से एक कोशिश मुसलसल रही है। बहुत से ऐसे वाकयात दर्जनों हो चुके हैं मुल्क में, जहां फसाद फैलाने की कोशिश, मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन कराने की कोशिश के कोई कहीं हमला होगा। हमें दिल्ली के कई वाकयात मालूम है, जिसमें एक मस्जिद के सामने से ये यात्रा निकल रही थी और उसमें ये पाया गया कि कुछ हिंदुओं ने ही सर पे टोपी लगा करके पत्थर फेंके थे। तो जहांगीरपुरी एक जगह है दिल्ली में। तो इस किस्म के वाकयात मुसलसल होते हैं। अगर इन पर रोक लगाने की कोई सही कोशिश हो तो इसको, जैसा कि आपने कहा कि सरकार जो है वो उस पर काम ही नहीं कर रही, तो इसमें अब कौन लोग कैसे, मतलब जनता क्या करे ऐसी हालत में जब सरकार भी उनके साथ मिली हुई है? अब जनता में तो यही है कि हम जो संगठन हैं, जो लोग हैं, जो मीडिया चैनल है, जो सोशल मीडिया समाज में सद्भावना चाहता है, हार्मनी चाहता है, संविधान के रास्ते पर चलना चाहता है, हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है कि नफरत का मुकाबला हम करते रहें। वैसे सरकार के पास जितनी पावर है उसके नजदीक हम कहीं जा ही नहीं सकते, पर नफरत के विरोध में मोहब्बत का पैगाम देने का काम इसको ज्यादा करना चाहिए। उसमें भी मुझे एक अपने बात कहने में आशावाद तो दिखता है, पर एक गहरी बात यह है कि आज नफरत का जो झाड़ इतना बड़ा कर दिया गया है, उसको नफरत से इतना खींचा गया है, बहुत मजबूत हो गया है और उसके लिए बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। और वो राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, एनजीओ, सामाजिक संगठन, व्यक्ति, चैनल, सोशल मीडिया, सबको मिलकर कमर करके ये नफरत के खिलाफ काम करना पड़ेगा। उसके बगैर तो जो आज चल रहा है, अभी जो सरकार सत्ता में है उसको तो इसको रोकने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो एक्चुअली बयान देते हैं इनके लीडर, जिससे अभी जैसे विश्व हिंदू परिषद, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उसके लीडर ने वो मंदिर में से भड़काऊ बयान दिया। अब हिंदू मानस ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, बिट्टू बजरंग दल का कार्यकर्ता है, ये तो बीजेपी के सहयोगी संगठन है। तो इसके बारे में तो आप नहीं सकते। और ये है आज तक पैगाम पहुंचाने बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। और में कई बार निराशा होती है, हम लोग अकेले आइसोलेटेड तरीके से ये कर सकेंगे क्या? मुझे उसकी बहुत ज्यादा उम्मीद अभी तो नहीं दिखती। तो अच्छा राम पुनियानी जी, मैं कहीं कहीं मुस्लिम्स के बीच में एक नई किस्म की बात सुनता हूँ और उस पर गौर करने का सवाल क्योंकि मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि ये बात अपनी जगह सही है कि हिंदुओं में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो वो इस नफरत का हिस्सा नहीं है, और वो भी अच्छी खासी तादाद है जो सेकुलरिज्म पर बाकायदा काम करते हैं, कोशिश करते हैं। आप जैसे लोग बहरहाल इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट है एक तरह से। लेकिन एक फीलिंग पैदा होने लगी मुसलमानों में भी कि भाई वो जो सेकुलर तबका हिंदुओं का है वो खामोश क्यों बैठा है, उसमें खामोशी क्यों आ गई? क्योंकि उसकी खामोशी तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि जो भीड़ सड़क पे होती है, चाहे वो तादाद में कम हो उन लोगों के जो घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन दिखते तो वही हैं। अब जब वो दिखते हैं तो ऐसी हालत में जो खामोश रहने वाले लोग हैं, जो घरों में बैठने वाले लोग हैं, उनसे भी शिकायत होती जा रही है। उसको किस तरह से
दूर किया जा सकता है? कैसे वो लोग जो सेकुलरिज्म के लिए जिंदगी भर अपनी बात कहते रहे, बोलते रहे, उनकी तादाद भी बहुत कम होती जा रही है, क्या हो ऐसे में? देखिए, ये आपकी बात सही है। ये वैसे मुझे विश्वास है कि हिंदुओं का एक बड़ा तबका ये नफरत के जाल को विरोध करता है, पर ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो उनको अपने घेराबंदी में से, उनकी लक्ष्मण रेखा से बाहर ला सके। वो अपने मन में मन, कई बार उनको लगता भी होगा, मेरा पूरा विश्वास है कि ज्यादातर हिंदू मणिपुर में जो हो रहा है उसका विरोध करेंगे, चेतन सिंह ने जो किया है उसका विरोध करेंगे, जो हरियाणा में हो रहा है, और खासतौर से हरियाणा की एक बात तो आपने जरूर देखना चाहिए कि वहाँ जो मस्जिद थी, अंजुमन अंजुमन मस्जिद, वहाँ के जो नायब इमाम को मारा गया, वो इमाम तो कितनी मोहब्बत की बात करते थे, हिंदू मुसलमान खाएं एक थाली में, अल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बना, ऐसे तर्ज पे गाते थे। तो हिंदुओं का बड़ा तबका निश्चित रूप से इन चीजों का विरोध करता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पर उनको बाहर लाने के लिए, उनको इसके लिए खड़ा करने के लिए थोड़े आंदोलन की जरूरत है, सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। और उसकी मुझे उम्मीद दिखी है कि भारत की यात्रा, लोग तो बहुत डर जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद समाज में पार्टियां साथ में आ रही हैं, बहुत सारे एनजीओ साथ में आ रहे हैं, एक भारत जोड़ो अभियान नाम का भी संगठन है। तो वो सब इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि इन चीजों के खिलाफ हम बंद करें। और उसमें एक अमेरिका का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जो हम यहाँ ला सकते हैं, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। तो वो वहाँ ज्यादातर जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म के जो आबू बजरंगी, बिट्टू बजरंगी और मनु मानेसर हैं, ये तो हिंदू धर्म पे नहीं चल रहे हैं, ये तो हिंदू धर्म के मूल्यों का बिल्कुल उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स तरीके संगठन को खड़ा करना पड़ेगा और ऐसे कदम उठाना पड़ेगा जिसको और करने की जरूरत है। अच्छा, अभी जो ये इंडिया नाम का जो कोalition अपोजिशन का बना है, एक बड़ी खबर है, मैं बीच में बता दूं कि राहुल गांधी की जो मेंबरशिप उस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जो अदालत की तरफ से, उनकी तरफ से लोअर कोर्ट की तरफ उनको सजा दी गई थी, उस पर स्टे लगा दिया और उनकी मेंबरशिप वापस बहाल करने का हुक्म दे दिया। ऐसे में क्या सेकुलर पार्टियां कुछ खुल करके मजबूती से इस नफरत के खिलाफ भी खुल करके बोलेंगे, या ये सिर्फ कुछ पार्लियामेंट में सीटें हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए? क्या मतलब उसमें अब भी ऐसा लग रहा है कि शेल से बाहर नहीं आ रहे पार्टियां? नहीं, देखिए, ये जो अभी राहुल गांधी को जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये सेकुलर ताकतों को मजबूत करेगा, क्योंकि एक तरफ पहले निराशा ही निराशा बढ़ती जा रही थी, और उसमें राहुल गांधी सरी का व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से अपनी बातों को रखता है, और जो जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत जोड़ो, जो नफरत के खिलाफ है, जो कहता है कि भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, उस प्रकार के विचारधारा को पार्लियामेंट में आने में बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक एक कदम करके आप आगे जा सकते हैं। ये भी उसी तरफ जाने वाला एक बहुत अच्छा कदम है, तो उससे मदद ही मिलेगी, नफरत का मुकाबला करने के लिए इसको एक मदद मिलेगी। अब आप हरियाणा के लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को जो उस नफरत के उसमें बह गए, या जो इस जो कुछ हुआ उसमें उनको वो बुरा लगता है, उनको कोई पैगाम के तौर पर अगर आप कह सकें, क्योंकि मुल्क को संभालना और आपसी प्यार मोहब्बत को रेस्टोर करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम मकसद होना चाहिए इस वक्त। आप ऐसे वक्त में देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपील कर सकता हूँ कि हमारे मजहब का जो रास्ता है वो मोहब्बत का रास्ता है। वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म, सबके केंद्र में मोहब्बत की बातें हैं। जैसे संत कबीर कहते थे ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में साने गुरु जी कहते हैं, वही है एक धर्म सच्चा, जगत के प्रेम।
तो हम अपने मजहब को जरूर पालन करें, पर मजहब का जो केंद्र है वो है मोहब्बत। नफरत कभी भी मजहब के केंद्र में नहीं हो सकता। नफरत करने वाले कभी भी मजहब के रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो वो नफरत के रास्ते से दूर होके अगर हम अपने अपने मजहब को ईमानदारी से पालन करें, वही मेरे ख्याल से सब अच्छा रास्ता है। ईसाई धर्म में भी कहते हैं अपने पड़ोसी से प्यार करो, हिंदू धर्म में तो वसुधैव कुटुंबकम ही है, और इस्लाम में भी है पड़ोसी का ख्याल करो। तो ये सब जो सब है उनको अच्छी बात है। इन मजहबों की बातों को लेकर हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। और जो मजहब के नाम की राजनीति है, ये हमको फर्क करना है। मजहब के नाम पर होने वाली राजनीति, मजहब के नैतिक मूल्य हमको स्वीकार्य हैं और मजहब के नाम की राजनीति हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। यही मैं लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप फर्क देखिए, मजहब क्या है और मजहब के नाम की सियासत क्या है। मजहब को आप फॉलो कीजिए, खासतौर से बदल रहे को, और मजहब के नाम की सियासत वो इस्लाम से आए या हिंदू धर्म से आए या क्रिश्चियन धर्म से आए, सबको हमने रिजेक्ट करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमें समय दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत ही तकलीफदेह है, मुल्क के लिए मुश्किल वक्त है। ऐसे वक्त में आप जैसे लोगों की आवाज आती रहे, लोगों के कानों तक पहुंचती रहे, मैं समझता हूं कि ये हमारा आपका जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।